हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एडीओ भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया था ग्रामीण विकास विषय पर। तो इसमें हम 500 से अधिक प्रश्नों को हल करेंगे विद उसके डिटेल के साथ। तो इसका मैं प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप पूरे वीडियो देख सकते हैं। अभी हम पार्ट 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा कौन सा पार्ट होगा? पार्ट 5वां, 5th पार्ट होगा ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रमुख विशेषता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है बोल रहा है, ध्यान रखेंगे इसमें। तो कौन सा सही नहीं है? पहले तो इसको मार्क कर लेंगे नहीं को। ठीक है, तो सही नहीं है ऑप्शन ए सही है। आवास निर्माण के लिए 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया जाना, जिसमें स्वच्छ रसोई हेतु क्षेत्र भी शामिल किया गया है। तो ये क्या है? हमारा सही है। मैदानी क्षेत्र की इकाई सहायता को 70,000 रुपए से बढ़ाकर 1.20 लाख और पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों एवं आईएपी जिलों में 75,000 से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपए करना। तो यह भी सही है, दोनों सही है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इकाई आवास सहायता लागत का वहन मैदानी क्षेत्र में 75:25 के आधार पर किया जा रहा है। तो ये क्या है? गलत है। कितना किया जा रहा है इस पर देख लेते हैं हम। तो कितना किया जा रहा है? केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इकाई आवास सहायता लागत का वहन मैदानी क्षेत्र में कितना किया जा रहा है? 60:40। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे तो 75:25 दिया है, इसलिए क्या था? गलत था, ध्यान रखेंगे। और जो हिमालयी क्षेत्र या पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है हमारा, ठीक है, उसमें क्या है? 90:10 का है, ध्यान रखेंगे। पर्वतीय क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 90:10 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण व मनरेगा के साथ तालमेल के जरिए या किसी अन्य समर्पित स्रोतों से आवास में शौचालयों निर्माण हेतु कितनी सहायता राशि का प्रावधान किया गया है? तो कितनी सहायता राशि का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन सी 12,000 रुपए, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा आवास योजना के तहत आवास की लागत किस अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाती है? तो कितने अनुपात में की जा रही है? तो ऑप्शन ए 75:25 के अनुपात में की जा रही है। नेक्स्ट है, इंदिरा आवास योजना में किन कमियों को दूर करने की हेतु उसे पुनर्गठित करके प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की गई है? तो ऑप्शन आप पढ़ेंगे साथ साथ। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन डी 1 2 3 4, ध्यान रखेंगे इसे। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है मेरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कौन सा कथन सही नहीं है? सॉरी, सही कथन है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सही नहीं है नहीं लिखा है, कौन सा सही है पूछ रहे हैं। ठीक है, तो PMAYG के तहत ग्रामीणों लाभार्थियों का चयन SECC 2011 के आंकड़े के आवास वचन मानकों के आधार पर किया जाता है। दूसरा है, लाभार्थियों की सूची की वैधता ग्राम सभा द्वारा प्रमाणित की जाती है। तो ये दोनों क्या है? सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 सही। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसमें भी क्या पूछा है? सही है। तो इसका होगा ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। PMAYG के तहत आवास का निर्माण स्वयं लाभार्थी द्वारा किया जाएगा। तो हाँ, कर सकते हैं। इसमें आवास निर्माण हेतु राज्य किसी ठेकेदार को कार्य नहीं सौंपे जाएंगे। तो ये क्या है? यह भी सही है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पात्रता के मानदंड के विषय में सही है।
तो क्या क्या सही है इसे देखते हैं। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन 1, 2 और 3 सही है। आवासहीन परिवार को दिया जाएगा, बिना आश्रय वाले सभी परिवार को दिया जाएगा। ठीक है, कच्चे घरों वाले परिवारों को भी दिया जाएगा। तो इसे ध्यान रखेंगे क्या क्या इसका मापदंड है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत निम्न में से किस श्रेणी के लोग स्वचालित रूप से लाभार्थी की सूची में शामिल हो जाते हैं। तो कौन कौन शामिल हो जाते हैं इस पे ही देखते हैं। तो कौन कौन शामिल होते हैं इसके मानदंडों में। तो जो लाभार्थी की सूची में शामिल हैं वह हैं पहला निराश्रित परिवार व भिक्षा से जीवन यापन करने वाले लोग, तो यह भी सही है। ठीक है, दूसरा है मैला ढोने वाले, तो यह भी सही है। विधवा महिला वाले परिवार, तो यह नहीं आता है। आदिम जनजाति समूह वाले, तो यह भी सही है। कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर, तो यह भी सही है। तो ध्यान रखेंगे ऐसे ऐसे परिवार आते हैं, यानी ऑप्शन बी होगा 1, 2, 4 और 5। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं मैं एक बार और बता देती हूँ। निराश्रित परिवार या भिक्षा पर जीवन यापन करने वाले, मैनुअल मैला ढोने वाले, आदिम जनजाति समूह और जो कानूनी तौर पर रिहा हुए हैं वो वाले मजदूर में, यानी 4 लोग आते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसा फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछ देता है विधवा महिला वाले परिवार, तो इसमें आप कंफ्यूजन होकर टिक कर सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री योजना ग्रामीण के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक मापदंडों का उपयोग करके गणना किए गए संचयी अभाव स्कोर के आधार पर निम्न में से किसे विशेष विशेष प्राथमिकता दी गई है। तो किसे वो प्राथमिकता दी गई है। तो इन सभी को प्राथमिकता दी गई है, यानी ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 और 5 ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत निम्न में से कौन से परिवारों को स्वचालित रूप से बाहर कर दिया गया है। तो किसे किसे बाहर कर दिया गया है। तो जिन परिवारों के पास किसान कार्ड है और उनकी क्रेडिट सीमा 50,000 से अधिक है, तो इन्हें भी बाहर कर दिया गया है। दूसरा, सरकारी कर्मचारी या गैर कृषि उद्यम वाले, तो इन्हें भी बाहर कर दिया गया है। तीसरा है 25,000 रुपये उससे अधिक आय वाले या आयकर का भुगतान करने वाले, तो यह भी सही लग रहा है। ठीक है, इसको भी देखते हैं। जिन परिवारों के पास रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन या सिंचित भूमि जैसे 2-2.5 एकड़ से अधिक जैसी संपत्ति है, तो यह भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, सॉरी ऑप्शन डी होगा। तो इसमें क्या है मैं इसको आपको एक बार डिटेल से बता देती हूँ कि किसे किसे बाहर रखा गया है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बाहर रखा गया है, बाहर रखा गया है। तो किसे, जिसको ऋण किसान क्रेडिट में 50,000 से या उससे अधिक है। ठीक है, पहला ये हो गया। जिनके परिवार में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उन्हें बाहर रखा गया है। कोई परिवार जिसके कोई सदस्य 15,000 से अधिक प्रति माह कमा रहे हैं, ठीक है, उन्हें भी बाहर कर दिया गया है। तो ये तो 25,000 से अधिक, तो यह भी होगा। 15,000 से अधिक कमाए यानी वो बाहर हो गए इससे। ठीक है, आयकर दे रहे हैं, इनकम टैक्स, ठीक है, तो यह भी बाहर हो गए हैं। और क्या है, जिनके पास किसी परिवार के पास रेफ्रिजरेटर हो या लैंडलाइन फोन हो या जिनके पास 2.5 एकड़ या उससे अधिक की सिंचित भूमि हो, वो सब क्या हो गए, इससे बाहर हो गए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब सही है बताना है, तो कौन सा कथन सही है। तो पात्र लाभार्थी को उनके पक्के मकानों के निर्माण के लिए 3% ब्याज दर पर 70,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा, तो यह भी सही है। इकाई सहायता के अलावा मनरेगा के तहत सामान्य क्षेत्र में 90 श्रम दिवस और पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्र में 95
श्रम दिवस की अकुशल मजदूरी का प्रावधान है, जिसका राशि का भुगतान 18,000 रुपए होती है। तो क्या ये सही है? तो हाँ, इसका जो दोनों ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। क्या है? दोनों सही, 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास का आवंटन किसके नाम पर किया जाता है? तो किसके नाम पर किया जाता है? संयुक्त रूप से पति और पत्नी के नाम से किया जाता है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत ग्राम सभा द्वारा सत्यापित सूची का कितने दिनों तक ग्राम पंचायत के क्षेत्र में प्रचार किया जाता है? तो कितने दिनों तक किया जाता है? ऑप्शन सी, 7 दिनों तक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PMAYG प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य में कितने आवास निर्माण की लक्ष्य रखी गई है? तो कितना के लक्ष्य रखा गया है? तो है इसका ऑप्शन डी, 8,46,931 आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के वित्तीय वर्ष 16-17 से वित्तीय वर्ष 24-25 सितंबर तक कितने आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने आवास का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन बी है, 90,23,073 आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन कब से प्रारंभ किया गया? तो कब से प्रारंभ किया गया? ऑप्शन बी, 2023 से। इसमें एक और फैक्ट याद रखेंगे, ये कब से स्टार्ट हुआ? 15 नवंबर से। ठीक है, 15 नवंबर 2023 से, जिस दिन जनजाति दिवस भी रहता है हमारा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय। और ये कहाँ स्टार्ट हुआ? तो झारखंड के खूंटी से स्टार्ट हुआ। और किसे इसने इसे स्टार्ट किया? तो हमारे मोदी जी ने स्टार्ट किया, PM मोदी जी ने। ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन कारणों से SGSY को पुनर्गठित करने की आवश्यकता पड़ी? तो किसके कारण आवश्यकता पड़ी? 1, 2, 3, 4 चारों सही है। ग्रामीण निर्धनों की सामाजिक एकजुटता में अधिक क्षेत्रीय भिन्नता, लाभार्थियों का अपर्याप्त क्षमता निर्माण, बैंकों के साथ कम लिंकेज जिसके परिणाम स्वरूप कम ऋण की उपलब्धता और दोहरा वित्त पोषण। कई राज्यों में SGSY के तहत प्राप्त निधियों का पूर्ण उपयोग ना करना। ठीक है, इसलिए इसे पुनर्गठन किया गया, यानी ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है, NRLM की कार्यनीति क्या है? तो NRLM की कार्यनीति क्या है? तो ऑप्शन डी होगा, 1, 2, 3, 4। मांग आधारित कार्यनीति लक्ष्य परिणामों और समयबद्ध आपूर्ति पर केंद्रित, सतत क्षमता निर्माण, संगठित क्षेत्र में सामने आते अवसरों सहित निर्धनों के लिए आजीविका, यानी चारों सही है। इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला कृषक उत्पादक कंपनी के विषय में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है इसका? तो ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत महिला कृषकों के उत्पादन के मूल्य संवर्धन और विपणन हेतु लघु एवं सीमांत महिला कृषक उत्पादकों को बाजार से जुड़ाव एवं ऋण प्राप्ति आदि चुनौती से उभारने हेतु महिला कृषक उत्पादक कंपनी का गठन किया गया। तो यह ऑप्शन क्या है? सही है। दूसरा ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ राज्य में 10 महिला कृषक उत्पादक कंपनी का गठन किया गया है। तो ये बिल्कुल भी गलत है। कितनी महिला कृषक उत्पादक कंपनी का गठन किया गया है? तो 15 किया गया है। तो इसलिए ऑप्शन बी तो गलत है, यानी केवल ऑप्शन ए एक ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य
ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत महिला कृषक उत्पादक कंपनी को कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है? तो कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है? ऑप्शन डी 50 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक कितने महिला उत्पादक समूह का गठन किया जा चुका है? तो कितनी महिला समूह का गठन किया जा चुका है? ऑप्शन सी 1600 एक महिला उत्पादक समूह का गठन किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक ओएस LOKOS एप्लीकेशन का संबंध किस योजना से है? तो बताएंगे किस योजना से है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब से प्रारंभ हुई? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब से स्टार्ट हुई? हमारा ऑप्शन बी 25 दिसंबर 2000 से स्टार्ट हुई। इसका उद्देश्य क्या था हमारा? कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में संपर्क विहीन बसावटों को अच्छी 12मासी सड़क मुहैया कराना इसका उद्देश्य था। इसलिए 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब सही है बताना, इससे पहले तो मार्क कर लेंगे, सही है पूछ रहे हैं, ध्यान रखेंगे सही है, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की भावना और उद्देश्य सड़क से ना जुड़ी बसावटों को बेहतर 12मासी सड़क बनाना। दूसरा ऑप्शन है, ऐसी बसावट जिसे पहले अच्छी 12मासी सड़क मुहैया कराई गई थी, सड़क को वर्तमान स्थिति खराब होने पर इस योजना के तहत पुनः सड़क निर्माण की हेतु पात्रता है। तो ये गलत है, ऑप्शन 1 सही है, दूसरा गलत है। इसमें 12मासी सड़क बनानी जाने वाली है कि जहां संपर्क नहीं हो पा रहा है वहां तक संपर्क के लिए बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की इकाई क्या है? तो ग्राम सड़क योजना की इकाई क्या है? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? इस कार्यक्रम में इकाई जो है हमारा, इकाई जो है वो राजस्व गांव अथवा पंचायत ना होकर एक बसावट है। ध्यान रखेंगे, राजस्व गांव ना होकर क्या है? एक बसावट है। इस क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के समूह जो लंबे समय तक स्थान नहीं बदल रहे हैं उसको बसावट कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इसमें राजस्व ग्राम नहीं आते। उस क्षेत्र में रहने वाले जो जनसंख्या के समूह हैं जो लंबे समय से वहां हैं उन्हें ही इसमें शामिल किया गया, यह बोल रहा है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितनी बसाहट वाले सामान्य क्षेत्रों को 12मासी सड़कों से जोड़ा गया है? तो कितने लोगों को जोड़ा गया है? 500 लोगों को, ठीक है। 500 जो क्षेत्र है वह बसाहट वाले वहां तक, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का निर्माण करने के लिए नक्सली जिलों के लिए क्या मापदंड निर्धारित की गई है? तो क्या मापदंड निर्धारित की गई है? कम से कम 100 लोग बसावट वाले गांव, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का निर्माण करने के लिए आदिवासी क्षेत्र और IAP जिलों के लिए क्या मापदंड निर्धारित किया गया है? तो क्या मापदंड निर्धारित किया गया है? कम से कम 250 लोग के बसावट हो, ठीक है, यह होगा उसका मापदंड। तो वहां फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनेगी, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु कितने स्तर में व्यवस्था की गई है? तो कितने स्तर की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन सी त्रिस्तरीय की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही है को देखते हैं। तो प्रत्येक सड़क का राज्य गुणवत्ता समीक्षक द्वारा कम से कम 2 बार निरीक्षण करना अनिवार्य है। तो क्या ये सही है? तो नहीं, ये गलत है। दूसरा है, सिर्फ ऐसी सड़क जिसकी गुणवत्ता मानक स्तर पर की हो को ही मान्यता दी जाएगी। तो क्या ये सही है? तो हाँ, ऑप्शन बी सही। केवल कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। ध्यान रखेंगे इसे। तो इसमें क्या है, कम से कम, मैं इसको सही करके बता देती हूँ, कम से कम 3 बार निरीक्षण होना जरूरी है। कितने बार?
3 बार। ध्यान रखेंगे इसे। 3 बार निरीक्षण होना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों का रखरखाव 5 वर्ष तक निर्माण हेतु अनुबंधित ठेकेदार द्वारा किया जाएगा, तो यह सही है। ठेकेदार के रखरखाव की अवधि समाप्त होने के उपरांत छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अधिकरण द्वारा उक्त सड़कों का रखरखाव किया जाएगा, तो यह भी सही है, यानी ऑप्शन सी 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जा सकता है? तो किसे सम्मिलित किया जा सकता है? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों को, अन्य सड़क, अन्य जिला सड़क और ग्राम सड़क दोनों को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का वित्त पोषण केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किस अनुपात में की जाती है? तो 40:60 में की जाती है। नेक्स्ट है, PMGSY सड़क को निष्पादित करने के लिए सामान्य क्षेत्र में कितनी अवधि अपेक्षित है? तो कितनी अपेक्षित है? ऑप्शन डी, ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी, 9 माह की गई है। ध्यान रखेंगे इसे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PMGSY सड़क को निष्पादित करने के लिए आदिवासी या पिछड़े जिले क्षेत्र में अधिकतम कितनी अवधि अपेक्षित की गई है? तो ये होगा हमारा 24 माह। ध्यान रखेंगे इसे। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप इतना आज सॉल्व किए होंगे क्वेश्चन। ठीक है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और भी वीडियोस का हम नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे।